दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक मेरी एक्सेल की जो है एक वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट के अंदर मैंने एक सेल रिपोर्ट बनाई है। इस सेल रिपोर्ट में आप देखते हैं कि सबसे पहले जो मैंने फ़ील्ड लिया हुआ है ये है सेल मंथ की है, भाई कौन से मंथ में मैंने सेल किया है। और सेकंड नंबर पे पार्टी का नेम है। थर्ड नंबर पे है स्टेट, ये कौन से स्टेट में मेरा माल गया है। और यहाँ पे है सेल अमाउंट, तो यहाँ पे है कि किस स्टेट के अंदर कितने का अमाउंट जो मेरा सेल हुआ है। अब इसमें मुझे जो है फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा डाटा, और डाटा में मैं क्लिक करता हूँ फ़िल्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे जो ये फ़ील्ड जिसमें मेरा कर्सर पॉइंटर था, यहाँ पे ये एरो में जो है ये कन्वर्ट हो गया। जैसे ये देखिए, जिसमें भी मेरा अमाउंट था, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये टोटल जो दिखा देता है, ये देखिए। और अब इसके अंदर यदि जैसे मैं फ़िल्टर पे मैंने इसको क्लिक किया, फर्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ तो फ़िल्टर मेरा अप्लाई हो जाता है, और सेकंड टाइम जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फ़िल्टर मेरा हट जाता है। देखिए अभी जैसे मैंने फ़िल्टर जो है इस पे मैंने अनचेक करता हूँ, तो अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है पूरी की पूरी जो रेंज है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ देखिए जहाँ पर भी मेरी जो ये रो ब्लैंक है, अभी जैसे मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने फ़िल्टर यहाँ करता हूँ, और फ़िल्टर जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने जैसे ये सॉर्टिंग करता हूँ ए टू जे, तो ये जो रेंज लेगा, अब यहाँ देखिए जैसे मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, और जैसे ही मेरी ये ब्लैंक रो है यहाँ पे ये देखिए, तो अभी क्या हुआ है कि मेरी जो फ़िल्टर का जो क्राइटेरिया था वो यहीं ख़त्म हो गया। तो जब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग की थी ए टू जेड, तो इसने जो रेंज ली है, यहाँ पे जब आप देखेंगे इसने रेंज ली है यहाँ तक की, ये। तो जहाँ पर मेरी रो ब्लैंक थी वहाँ इसने फ़िल्टर की जो है रेंज नहीं ली। तो इसके लिए आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि जब भी आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको या तो ब्लैंक रो नहीं रखनी है। अगर आप ब्लैंक रो रखते हैं तो आप फ़िल्टर को हटाइए, और फिर फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले आप यहाँ से अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिए। पूरी जो टेबल है या जो भी आपका डाटा है उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी रेंज मैंने सेलेक्ट की है। अब जब मैं यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो अब अगर मैं कुछ भी किसी भी फ़ील्ड की अगर सॉर्टिंग करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी की कर लेता हूँ स्टार्टिंग, सॉर्ट ए टू ज़ेड। तो ये देखिए अब इसमें जो मेरा डाटा जो सॉर्ट हुआ है शुरू से लेके एंड तक, यानी जहाँ तक मैंने जो रेंज ली है वहाँ तक मेरा डाटा सॉर्ट हुआ है। तो इस तरह से जो है आप इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड और चीज़ होती है कि फ़िल्टर के अंदर जब आप किसी भी टेबल में फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि किसी सेल को या आपने कॉलम को मर्ज किया हुआ है, जैसे मैं अभी जो है इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ। होम में जाके मैंने ये मर्ज सेल और ओके। और अब यदि मैं इसमें फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, मैं डाटा में गया और मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया, और अब यदि मैं सॉर्टिंग करता हूँ तो यहाँ देखिए, तो इस तरह की जो है ये एरर शो कर रहा है। तो ये एरर जो होती है कि आपकी जो टेबल है, जो आपने रेंज इसमें सेलेक्ट की है, उसमें आपने क्या किया हुआ है कि मर्ज सेल किए हुए हैं। तो मर्ज सेल के अंदर फ़िल्टर कभी अप्लाई नहीं होता है।
तो इसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले इसका मर्ज जो है वो आपको हटाना होगा। जो सेल आपने मर्ज किए हैं उस पे आप वापस क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, अब जब आप यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं, अब आप जैसे फ़िल्टर पे अप्लाई करते हैं, तो आपका फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि कभी भी आप किसी भी आपकी कोई भी टेबल है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको जो है वापस अंडू कर देता हूँ। अब जब दोबारा आप फ़िल्टर पे अप्लाई करते हैं, तो जब आप फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपके सामने देखेंगे कुछ ऑप्शन आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सॉर्ट ए टू जेड। ये होता है कि अगर आप अपने डाटा को ए टू जेड यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो उससे कर सकते हैं। और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो कॉलम जो फ़ील्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी स्टेट का सेलेक्ट किया है, और स्टेट पे जब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं अगर ए टू जेड कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ए से लेके जेड तक की मेरी सॉर्टिंग हो रही है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली है। और अब यदि मैं यहाँ पे सॉर्टिंग ले लेता हूँ जेड टू ए, जो कि एक मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये मैंने किया जेड टू ए, तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरी सॉर्टिंग हो रही है स्टेट के अकॉर्डिंग। और सेकंड इसमें होता है सॉर्ट बाय कलर। तो सॉर्ट बाय कलर के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले कि अगर आप पर्टिकुलर कोई डाटा है आपका या किसी स्टेट का है, अगर उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आपने ये पूरी जो आपका सेल है इसको आपने कलर थोड़ा फिल कर दिया ग्रीन में, इसको मैंने क्लिक ये मैं इसको फिल अलग कलर कर देता हूँ, इसको मैंने येलो किया, यहाँ मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, और इसे मैंने जैसे रेड किया, इसे भी मैं रेड कर देता हूँ। तो इस तरह से अगर आप पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसको आप अलग-अलग कलर में कर देते हैं, किसी चीज़ को आप हाइलाइट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके मल्टीपल डाटाज़ होते हैं आपको उसमें। तो अब जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे सॉर्ट बाय कलर, तो जितने आप यहाँ हाइलाइट करोगे, जितने कलर लोगे, वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे सॉर्ट बाय कलर मैं करता हूँ, अब देखिए जैसे मैंने येलो किया, तो ये क्या करेगा, जो मेरा येलो कलर था टॉप प्रायोरिटी ये उसको रख रहा है, और उसके बाद में जो है ये डाटा फ़िल्टर कर रहा है। अब यदि मैं उसके बाद दे देता हूँ सेकंड नंबर पे ग्रीन, तो अब ये क्या होगा कि ये केवल ग्रीन जो है मेरा उसी को लेगा। और अगर मैं अब रेड कर देता हूँ, तो ये देखिए रेड कलर जो है उसी को ये उसी हिसाब से फ़िल्टरिंग करेगा। अब सेकंड इसमें होता है नो फ़ील्ड, तो ये देखिए जिन-जिन के अंदर आपने जो फ़ील्ड नहीं है उन सबको ये शो करेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसे फ़िल्टर को क्लियर करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे करेंगे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम स्टेट, तो जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जो फ़िल्टर आपने अप्लाई किया था स्टेट के अंदर, वो यहाँ से सारा फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे थर्ड ये ऑप्शन आता है फ़िल्टर कलर के बाद में टेक्स्ट फ़िल्टर। तो यहाँ जब आप क्लिक करते हैं, जैसे मैं अभी स्टेट ले रहा हूँ, स्टेट के अलावा अगर आप यहाँ लेना चाहते हैं, जैसे कि पार्टी नेम में अगर क्लिक करता हूँ, तो देखिए पार्टी नेम में आपके सामने देखेंगे यहाँ पे है अमेज़न, कैंसल्ड, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील। तो जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं आता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर, और टेक्स्ट फ़िल्टर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल्स। तो इक्वल के अंदर देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होती है एंड और। अगर यहाँ पे आप जैसे इक्वल लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अमेज़न AMAZON, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो देखिए यहाँ क्या करेगा कि मैंने अभी अमेज़न टाइप किया था, तो ये जो है अमेज़न जो है उसका ही डाटा दिखाएगा, वही एंट्री इसमें दिखा रहा है। और वापस जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर, और इक्वल में जाके मैं एक कंडीशन और दे देता हूँ इक्वल टू, जैसे मैंने एंड किया, अब एंड के साथ में मैं वापस दे देता हूँ यहाँ पे
फ्लिपकार्ट, और जैसे मैं करूँगा ओके, तो इसमें देखिए कुछ भी मेरा डाटा शो नहीं हो रहा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों जो है इसमें कंडीशन मेरी यहाँ पे है फ़ॉल्स हो रही है, क्योंकि मैंने जो कंडीशन दी है जहाँ टेक्स्ट में जाके इक्वल टू, तो मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट दिया था, तो यहाँ मुझे अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं देना है। उसके लिए मैं करूँगा और, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ मैंने किया इक्वल टू अमेज़न, और सेकंड मेरा होता है इक्वल टू, और जैसे मैं करूँगा ओके, तो अब देखिए यहाँ अमेज़न का भी दिखा रहा है और फ्लिपकार्ट का भी दिखा रहा है, क्योंकि एंड के अंदर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तभी ये दिखाता है, अदरवाइज नहीं दिखाता है। इसलिए मैंने और कंडीशन लगाई है, और के लिए ये अमेज़न भी दिखा रहा है और फ्लिपकार्ट भी दिखा रहा है। अब वापस मैं आता हूँ इसमें डाटा में, फ़िल्टर, जैसे ये फ़िल्टर और टेक्स्ट फ़िल्टर, जब मैं इसके अंदर देखता हूँ, और अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि इक्वल टू के बाद में होता है डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन, और इज ग्रेटर देन और इक्वल, इज लेस देन। तो ये कुछ जो होते हैं फील्ड, इसमें आप टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों ही आप इसमें ले सकते हैं। जैसे मैं अभी न्यूमेरिक को हटा के मैं जैसे इसमें से स्टेट वाला जो है ये क्लियर कर रहा हूँ, पार्टी नेम को भी क्लियर किया, स्टेट को भी मैंने क्लियर किया। स्टेट में मैंने अभी फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया हुआ है। और अब मैं आ जाता हूँ जैसे सेल अमाउंट के अंदर, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब यहाँ देखिए जो मेरा सेल अमाउंट का जो है ये अभी नंबर में है, नंबर फॉर्मेट। और अगर मैं जैसे स्टेट पे क्लिक करता हूँ और मैं जब फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे टेक्स्ट फ़िल्टर, मेरा ये ऑप्शन चेंज हो गया है, क्योंकि ये स्टेट का जो मेरा सेल है वो एक टैक्स है, तो यहाँ आ गया टैक्स फ़िल्टर। और जब मैं सेल अमाउंट पे जाता हूँ और जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे नंबर फ़िल्टर। तो ये चीज़ होती है कि ये आप टेक्स्ट में, अगर आपका कोई कॉलम या सेल टेक्स्ट में है तो वो टेक्स्ट फ़िल्टर दिखाएगा, अगर आपका कॉलम नंबर में है तो वो नंबर फ़िल्टर शो करेगा। अब यहाँ मैं कर देता हूँ जैसे इक्वल टू, अब इक्वल के अलावा मैं कर देता हूँ यहाँ पे डज़ नॉट इक्वल या इज़ ग्रेटर देन। अब मैंने जैसे ग्रेटर देन कर दिया 200, और यहाँ मैं कर देता हूँ लेस देन, कि वो मेरा ग्रेटर देन हो 200 के और लेस देन हो 300। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो सेल अमाउंट है, मैंने जो सेल अमाउंट सेलेक्ट किया है और उसमें मैंने कंडीशन लगाई है कि मेरा जो डाटा है, जो ये सेल अमाउंट ग्रेटर देन हो 200 के और लेस देन हो 300 के। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर वो ही डाटा शो करेगा जो कि मेरी कंडीशन, जो मैंने क्राइटेरिया जो मैंने दिया हुआ है कि ग्रेटर देन हो 200 के और लेस देन हो 300 के। तो ये 300 से अबव मेरा डाटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब मैं वापस जाता हूँ जैसे नंबर फॉर्मेट, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ अभी, जैसे क्लियर फ़िल्टर, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब वापस जाता हूँ मैं यहाँ पे, अब जैसे डज़ नॉट इक्वल, तो डज़ नॉट इक्वल जब आप करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया 100, और जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, जिसके अमाउंट जो 100 है उसके इक्वल नहीं होगा, उनको शो करेगा, बाकी को नहीं करेगा। अब यहाँ पे और भी देखिए कंडीशन और भी है इसके अंदर। जब आप कस्टम फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ जो कंडीशन है, जो कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे इसमें एक होते हैं वाइल्ड कार्ड, या आप नीचे देखेंगे क्वेश्चन मार्क और स्टार जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी मैं जैसे वापस आ जाता हूँ स्टेट में, और स्टेट में जाके मैं करता हूँ टेक्स्ट फ़िल्टर, और टेक्स्ट फ़िल्टर में आ जाता हूँ मैं कस्टम फ़िल्टर। अब यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ जैसे इक्वल टू, इक्वल के अंदर जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके इंडिया की जो स्टेट है जो ए से स्टार्ट होता हो, जैसे आपने यहाँ पे ए टाइप किया और ए के बाद में जो है, जो स्टेट ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो, उन सब की जो है डाटा आपको यहाँ शो करना है। तो यहाँ आप टाइप करेंगे ए स्टार,
तो जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे, अब मैंने जैसे वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है और मैं ओके करता हूँ, तो अब मेरा जो है सेलेक्ट फील्ड है स्टेट, और इसमें मैंने कंडीशन लगा दी इक्वल ए स्टार। तो ये क्या करेगा, स्टेट के अंदर जो ए से स्टार्ट होगा उन सब स्टेट की लिस्ट शो करेगा। जैसे मैं करता हूँ ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पे इसने क्या किया कि जो ए से स्टार्ट होते हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तो ये मेरी यहाँ पे क्राइटेरिया जो मैंने दिया था वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब इसके अलावा सेकंड इसमें होता है क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उसमें आपको स्टार्टिंग का तो आपको पता है कि ये मेरा बी से या सी से डी से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि उसका जो अल्फ़ाबेट है उसकी स्पेलिंग आपके माइंड में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया डी, कि मेरे स्टेट डी से स्टार्ट हो और उसमें जो अल्फ़ाबेट है, जैसे कि मान लीजिए टोटल उसमें 6 अल्फ़ाबेट है और आपको स्टार्टिंग का पता है, बाकी के आपको नहीं पता। तो यहाँ लगाइए क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं कर देता हूँ इक्वल। अब ये क्या करेगा, ये मेरी एक कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग डी से जो स्टेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये डी से जो स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन मार्क मैंने जितने लगाए हैं, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क देखेंगे 1 2 3 4 5, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं 5। तो एक क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है 1 कैरेक्टर को। तो अब जैसे मैं करता हूँ ओके, तो देखिए इस तरह से जो है स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जो कि डी से स्टार्ट होता हो और जिसके लास्ट में 5 कैरेक्टर हो। तो अब मैं इसको जैसे क्लियर करता हूँ, अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, मैंने इसको ए टू जेड किया। अब मैं आसाम और बिहार के ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे बिहार है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर और यहाँ पे मैं करता हूँ कंटेंट्स। अगर आप कंटेंट भी करते हैं यहाँ पे, तो कंटेंट के अंदर वही चीज़ होगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया बी, और बी के बाद में मैं लगा देता हूँ ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। अब यहाँ मैंने लगा दिया कंटेंट के अंदर बी और क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने 4। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके, तो अब आप देखिए तो यहाँ पे बी, तो बी देखिए जैसे बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, इसमें भी आप देखेंगे क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया दिया है अभी क्वेश्चन मार्क जो दिया है मैंने, वो कंटेंट के लिए दिया था मैंने इक्वल का नहीं लगाया था। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इक्वल, तो ये वेस्ट बंगाल हट जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस टेक्स्ट फिल्टर, और टेक्स्ट फिल्टर में जाता हूँ मैं वापस, जैसे कंटेंट में चला गया और कंटेंट में मैं यहाँ कर देता हूँ इक्वल, और मैं जब करता हूँ ओके, तो अब आप देखिए वो कंटेंट मेरा हट चुका है और ये मैंने इक्वल लगाया है। जो मेरी कंडीशन है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा ये डाटा शो कर रहा है। तो वापस जाता हूँ मैं कस्टम फिल्टर, और तो ये चीज़ होती है कि आप अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बिहार में लगा देता हूँ जैसे स्टार, अगर मैंने ये स्टार लगा दिया, तो स्टार के अंदर क्या होता है कि अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड हो गया ये। तो वाइल्ड कार्ड के अंदर बी के बाद कोई कंडीशन नहीं है, चाहे जितने भी अल्फ़ाबेट हो उन सबको ये शो करेगा। अब जैसे मैं ओके कर देता हूँ, तो अभी ये बिहार में बी जो है केवल मेरा यही है, इसके अलावा कोई अदर स्टेट नहीं है। अब वापस मैं जाता हूँ कस्टम, और अब मैं कर देता हूँ कंटेंट, और यहाँ मैं लगा देता हूँ जैसे स्टार। तो अब ये क्या करेगा, जैसे बी से जो स्टार्ट हो रहा है और उसके कंटेंट जो है जैसे बी स्टार, तो जब मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ देखिए तो जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट के अंदर बी कंटेंट है, बी अल्फ़ाबेट है, उन सबको जो है ये शो करेगा। और इसके अलावा जैसे कंडीशन अगर आप और लगाना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर आपको ये नहीं पता, तो स्टार्टिंग के अंदर आपने जैसे स्टार लगा दिया और स्टार लगाने के बाद में आपने लगा दिया जी, और उसके बाद में वापस अगर आप स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि जो कंटेंट है आपका स्टार्टिंग के कुछ भी हो सकते हैं और जिसके अंदर जी अल्फ़ाबेट होगा और उसके बाद में कुछ भी कंटेंट होंगे उन सबको ये शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए जितने भी हैं इन सब के अंदर जी मेरा जो है अल्फ़ाबेट इसमें इंक्लूड है और ये डाटा मेरा उसी हिसाब से ये फ़िल्टर होगा। अब इसमें होता है वापस जैसे डज़ नॉट कंटेंट, यानी कि किसी के अंदर वो कंटेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ गोवा और जैसे मैं करता हूँ ओके, तो ये देखिए ये क्या करेगा, गोवा कंटेंट को शो नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी कंटेंट होंगे उनको ये शो करेगा। तो ये चीज़ होती है जैसे फ़िल्टर। और जब आप देखेंगे फ़िल्टर के अंदर जब आप इसको ड्रैग करके देखते हैं इस तरह से, तो जो भी आपकी रेंज है, अब यहाँ पे जो आप देखेंगे चेक बॉक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले इसके अंदर होता है सेलेक्ट ऑल। जब आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका जो भी जितने भी हैं वो सेलेक्टेड है उन सबको शो कर रहा है। और अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल ना करके पर्टिकुलर मैं आंध्र प्रदेश को ही देखना चाहता हूँ और जैसे ओके करूँगा, तो ये देखिए इस तरह से आप जो है केवल आंध्र प्रदेश को ही देख सकते हैं सेलेक्टेड। अगर आप मल्टीपल को देखना चाहते हैं जैसे आसाम को, झारखंड को, मेघालय, उड़ीसा, तो सेलेक्टेड जो भी स्टेट आप देखना चाहते हैं उन चीज़ को आपको यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें होता है सर्च का, अगर आप कोई चीज़ सर्च भी करना चाहते हैं इसके अंदर, तो सर्च भी आप इसमें कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर फ़िल्टर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर फ़िल्टर कर दीजिए। और अब मैं यहाँ डाटा में जाकर जैसे मैंने ये फ़िल्टर वापस हटा दिया। और अब यदि आपको जो फ़िल्टर्ड डाटा होता है उस डाटा की आपको टोटल करनी है, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप टॉप में जो है एक रो इंसर्ट कर दीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ये सेल अमाउंट है, इसकी टोटल आपको यहाँ करनी है। तो इसके लिए आप जैसे इक्वल और यहाँ टाइप कीजिए सब टोटल। सब टोटल जो फॉर्मूला होता है और इसमें आपको लेना है सम के लिए 9। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे 9 और 9 के बाद में आप कोमा। और अब यहाँ से आपको वो रेंज लेनी है, जैसे सम की जो मेरी रेंज है ये पूरी की पूरी आपको यहाँ लास्ट तक जहाँ तक आपकी टेबल है, ये एक रेफरेंस आपको लेना है और फिर आपको कर देना है एंटर। तो अभी आप देखेंगे ये जो आपने पूरी रेंज जो ली है, इसका मैं डेसिमल हटा देता हूँ, और ये जो टोटल है, अब इसके अगर जैसे आपको ये टोटल अमाउंट अगर कुछ टाइप करना है तो वापस एक रो इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए टोटल। अब आप दोबारा फ़िल्टर टाइप, ये फ़िल्टर जो है डाटा, जैसे आप डाटा में क्लिक किया और अब आप फ़िल्टर करते हैं, तो अभी आप देखिए कि फ़िल्टर जो है मेरा यहाँ पे ये सेल रिपोर्ट में जाके जो है हुआ है। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे फ़िल्टर करने से पहले पूरी आपकी टेबल को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ तक आपकी टेबल है। ये ब्लैंक को भी मैं ले रहा हूँ और मैंने किया फ़िल्टर। अब जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जैसे सेल अमाउंट है, अगर आपने जैसे स्टेट पे क्लिक करोगे, अब मैं जैसे पर्टिकुलर एक स्टेट ले लेता हूँ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ देखिए ये जो टोटल दिखा रहा है केवल फ़िल्टर्ड डाटा जो मेरा आंध्र प्रदेश है उसकी ये टोटल दिखा रहा है। और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ आसाम, तो ये आसाम की टोटल दिखा रहा है। इसके अलावा कोई अदर स्टेट है उनकी भी अगर आप टोटल लेना चाहते हैं तो वो टोटल यहाँ से आ जाएगी। और अगर आप स्टेट से ना करना चाहते हैं तो स्टेट के अलावा जैसे आपने पार्टी नेम लिया, पर्टिकुलर मैं जैसे अमेज़न लेता हूँ,
तो ये देखिए टोटल अमेज़न की जो है वो सेल टोटल यहाँ दिखा देगा। फ्लिपकार्ट है, उनकी सेल यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह से जो है आप फ़िल्टर यूज़ करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसकी भी आप टोटल करना चाहते हैं वो टोटल इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस फ़िल्टर की। तो जब आप एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस और सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन और अब इसमें जो होता है इसकी जो रेंज है लिस्ट की, वो लिस्ट की रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पूरी जो है रेंज मेरी सेलेक्ट की है और अभी मैं इसमें क्राइटेरिया बिल्कुल ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और अब यहाँ मैं करता हूँ कॉपी टू। तो कॉपी टू के लिए मैं एक अपना दूसरी जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहीं पे मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। जब मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो मेरी ये टेबल है, इस टेबल के अंदर यूनिक यूनिक का मतलब होता है कि जैसे सिमिलर एक जैसे हैं। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए तो जितने भी यूनिक हैं वो सारे यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं यूनिक। तो इसको समझने के लिए मैं आपको जो है इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करके मैं दोबारा वापस एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जो मेरी लिस्ट रेंज है कॉपी टू अनदर लोकेशन और जो लिस्ट की मेरी रेंज है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरी पार्टी नेम है, ये मैंने रेंज यहाँ से ली है और कॉपी करता हूँ मैं इसके लिए। क्राइटेरिया मैं भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली और यहाँ कॉपी टू के लिए मैं सेलेक्ट किया मैंने ये सेल और जैसे मैं करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे कि जो मैंने रेंज ली है उसके अंदर यूनिक यहाँ पे देखेंगे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और कैंसल्ड। बस ये इसमें यूनिक थे। अगर आप देखेंगे तो ये सारे सब इसमें यूनिक ही हैं। तो इस तरह से जो है ये एडवांस फ़िल्टर के अंदर यूनिक ऑप्शन हुआ। अभी मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ और अभी एडवांस फ़िल्टर के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मेरा हेडर है, मेरी हेडर रो मेरी टेबल की, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब वापस मैं क्लिक करता हूँ डाटा और इसमें डाटा में जाके एडवांस फ़िल्टर। अब यहाँ पे जो मेरी लिस्ट रेंज है, अब मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब जो मेरा क्राइटेरिया है, जैसे मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे जो ऊपर मैंने ये फील्ड मैंने कॉपी पेस्ट किए थे, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने एक नीचे ब्लैंक और सेलेक्ट की है मैंने रेंज और यहाँ पे मैं करता हूँ ओके और यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है रेफरेंस इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे क्या है, कॉपी के लिए मैंने अभी इसको रेंज नहीं दी है। तो यहाँ मैं कॉपी के लिए जैसे यहाँ पे दे देता हूँ रेंज इसको और अब मैं जो है पे क्लिक करता हूँ ओके। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने जो क्राइटेरिया दिया है, अभी मैंने अभी इसमें क्राइटेरिया के अंदर कुछ भी टाइप नहीं किया है। तो जो भी इसमें कंटेंट थे वो सारे इसमें प्लेस हो गए हैं।
तो क्राइटेरिया में मैं यहाँ पे अगर टाइप कर देता हूँ पार्टी नेम में, जैसे मैंने यहाँ से फ्लिपकार्ट को कॉपी किया, कॉपी और यहाँ मैंने पेस्ट किया, और अब वापस मैं जाता हूँ अमेज़ॉन फ़िल्टर में जाके एडवांस फ़िल्टर, और जो मेरी लिस्ट रेंज है वो मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है वही है। अब क्राइटेरिया मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब यहीं पे मैं कर लेता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अब यहाँ पे मैं जैसे कॉपी पे सेलेक्ट करता हूँ और यूनिक रिकॉर्ड ओनली जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने जो क्राइटेरिया दिया था, अभी देखेंगे आप कि जो क्लिक किया मैंने यहाँ पे, जैसे फ्लिपकार्ट मैंने सेलेक्ट किया था और मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, तो यहाँ जब मैंने पेस्ट किया है तो इसमें केवल वही क्राइटेरिया, अभी आप देखेंगे कि मैंने क्राइटेरिया फ्लिपकार्ट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की जो है वो टोटल इसमें आ रही है डाटा। और अगर मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ और यहाँ मैं क्राइटेरिया बढ़ा देता हूँ फ्लिपकार्ट, और कंडीशन दे देता हूँ मैं ग्रेटर देन 200। अब दोबारा मैं जाता हूँ डाटा, डाटा में मेरा एडवांस फ़िल्टर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन, और लिस्ट मेरी जो रेंज है ये रेंज मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें लिस्ट मेरी रेंज आ रही है। अगर आप चेंज करना चाहते तो चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। रेंज मेरी वही है, मैं कंप्लीट रेंज ले रहा हूँ। और जो मेरा क्राइटेरिया है, अब जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, और अब मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कॉपी टू, जो कॉपी के लिए मैं जैसे यहाँ रेंज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, मैंने इसमें क्राइटेरिया दिया है कि सेल जो मंथ है मैंने इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बट मैंने पार्टी नेम और सेल अमाउंट, इनमें दो क्राइटेरिया दिए हैं कि मेरा पार्टी नेम फ्लिपकार्ट हो और सेल अमाउंट जिसका 200 से अबव हो। तो वो क्या करेगा, जो मैंने कॉपी शीट 1 के अंदर L4 लिया है, तो वहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो मैंने क्राइटेरिया दिया है कि फ्लिपकार्ट, आप देखेंगे यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ गया, और स्टेट के अंदर मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो यहाँ देखिए पूरा स्टेट आ रहे हैं जितने भी स्टेट हैं। और केवल मैंने सेल अमाउंट में जो क्राइटेरिया दिया है वहाँ पे ये है ग्रेटर देन 200। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है सब ग्रेटर देन है 200 के, 200 से बिलो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेल मंथ, अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि सेल मंथ मैं ओनली दिसंबर कर देता हूँ या अक्टूबर नवंबर, जो भी आप करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया नवंबर, फॉर एग्जांपल मैं नवंबर को कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, और स्टेट, अब अगर मैं पर्टिकुलर एक स्टेट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बिहार, बिहार को मैं कॉपी करता हूँ और स्टेट में मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस करता हूँ डाटा, डाटा में जाके फ़िल्टर, देन एडवांस फ़िल्टर, रेंज मेरी वही है कंप्लीट मेरी टेबल की। अब क्राइटेरिया की जो मेरी रेंज है ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, और कॉपी के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये वाला L4, और अब यहाँ क्लिक कर देता हूँ मैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जो क्राइटेरिया दिया है, सेल मंथ मैंने नवंबर दिया है, इसमें भी क्राइटेरिया, पार्टी नेम मैंने फ्लिपकार्ट किया है, और स्टेट मैंने बिहार लिया है, और सेल अमाउंट मैंने 200 लिया है। तो देखिए अब इस टेबल के अंदर अगर ये क्राइटेरिया जहाँ जहाँ पे भी मैच होगा उनके कंटेंट को ये यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अगर इसमें कोई ऐसे तरह का कोई क्राइटेरिया में कोई डाटा नहीं होगा तो यहाँ कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया मैंने दिया है, सेल मेरी नवंबर है, पार्टी मेरी फ्लिपकार्ट है, स्टेट मेरा बिहार है, सेल अमाउंट आप देखेंगे 200 से अबव 4
135 ये क्राइटेरिया इसमें मैच हुआ है। अब यदि इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं क्राइटेरिया, मंथ आप हटा देते हैं, या अब जैसे मैं मान लीजिए मैंने मंथ को डिलीट किया और अब मैं यदि दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं वापस जाता हूँ जैसे फ़िल्टर देन एडवांस फ़िल्टर, यहाँ टेबल रेंज मेरी वही है और यहाँ आपको सेलेक्ट हमेशा यही रखना है कि अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, अगर आप यहाँ पे क्लिक इसको कॉपी टू अनदर लोकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक कीजिए यूनिक रिकॉर्ड ओनली और जैसे आप करेंगे ओके, तो आप देखेंगे जो आपकी एक्टिव टेबल है उसी के अंदर ये जो क्राइटेरिया जहाँ-जहाँ आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, जो क्राइटेरिया वो उन्हीं को शो करेगा, बाकी को नहीं करेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ वापस अंडू। अब यदि मैं यहाँ पे ये कंडीशन हटा देता हूँ, ये मैंने ग्रेटर देन 200 है, इसको मैंने डिलीट किया। अब मैं वापस फ़िल्टर देन एडवांस फ़िल्टर, क्राइटेरिया में वापस ये रेंज ले लेता हूँ मैं अपनी यहीं पे और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी टू अनदर लोकेशन और कॉपी के लिए मैं लोकेशन ये सेलेक्ट कर लेता हूँ L4 और अब यहाँ पे मैं करता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो अब ये क्या करेगा कि मैंने जो क्राइटेरिया दिया है पार्टी नेम फ्लिपकार्ट और स्टेट मैंने दिया है बिहार, तो ये क्या करेगा पार्टी मंथ कोई सा भी हो, अमाउंट कुछ भी हो, फ्लिपकार्ट और बिहार बस ये उनके रिकॉर्ड शो करेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ओके, तो यहाँ देखिए बिहार के केवल एक ही रिकॉर्ड था जो कि इसने यहाँ पे शो किया। अब यदि इसके अलावा अगर आप क्राइटेरिया जो बढ़ाना चाहते हैं, क्राइटेरिया में आप यहाँ पे जैसे पार्टी नेम में ले लेता हूँ अमेज़न, इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, स्टेट को मैंने ब्लैंक किया। अब मैं जाता हूँ डाटा फ़िल्टर एडवांस फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के अंदर कॉपी अनदर लोकेशन। अब यहाँ पे रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी टेबल की रेंज है। क्राइटेरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ करता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो ये देखिए अभी मैंने जो सेलेक्ट किया है, दो मैंने क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे फ्लिपकार्ट और अमेज़न, तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने पार्टी नेम जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों का ही कंटेंट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो क्राइटेरिया देंगे, जो भी अगर क्राइटेरिया आप देना चाहते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था फ़िल्टर एंड एडवांस फ़िल्टर एक्सेल के अंदर। थैंक यू सो मच।